नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में गरमाया हुआ चुनावी माहौल। हरियाणा में नामांकन वापसी के बाद 10 लोकसभा सीटों पर बचे हैं 223 उम्मीदवार। यहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा इनेलो व जेजेपी के उम्मीदवार भी हैं चुनाव मैदान में। वहीं करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सीएम नायब सैनी समेत हैं 9 उम्मीदवार। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 मई को होना है मतदान। हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों को राजभवन से लगा है बड़ा झटका। राजभवन ने विधायकों के ज्वाइंट समर्थन वापसी लेटर को रिजेक्ट करते हुए दोबारा ऑफिशियल मेल आईडी से मांगा है लेटर। इसके बाद अब निर्दलीय विधायक दोबारा कांग्रेस के दिए गए समर्थन का राजभवन को भेजेंगे ज्वाइंट लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला से फूकेंगे चुनावी बिगुल। 18 मई को अंबाला में लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया और कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार नवीन जिंदल के लिए वोट की अपील करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद 23 मई को एक बार फिर से हरियाणा में आएंगे प्रधानमंत्री व महेंद्रगढ़ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक बार फिर से कोसली विधानसभा मानी जा रही है सबसे बड़ी चुनौती। अहिर बाहुली इस विधानसभा में लोग बीजेपी की बता रहे हैं हवा। 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को इसी विधानसभा के कारण हार का करना पड़ा था सामना। इस बार दीपेंद्र जुटे हुए हैं कोसली से अच्छे वोट हासिल कर अपनी जीत पक्की करने के प्रयास में। वह लगातार यहां पर कर रहे हैं कार्यक्रम। हिसार लोकसभा सीट से चौटाला परिवार का रहा है खास लगाव। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नेलो के टिकट पर इस सीट से दुष्यंत चौटाला बने थे सांसद। दुष्यंत को यहां से करीब 31,000 वोट की मिली थी बढ़त। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट के बदले हुए हालात, जिन विधानसभा हलकों में दुष्यंत को हासिल हुई थी जीत, अब उन्हीं दुष्यंत चौटाला व उनके परिवार का हो रहा है विरोध। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट न मिलने का कुलदीप बिश्नोई को अभी भी है मलाल। फतेहाबाद के धांगड़ गांव में जनसभा के बाद कुलदीप बिश्नोई ने दिया बयान कि अगर हिसार से मुझे मिलता टिकट तो एक तरफा होता चुनाव, मगर अब भी हम जीत रहे हैं चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के पिहोवा में किया रोड शो। यहां केजरीवाल ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए मांगा वोट। उन्होंने हरियाणा के लोगों को क्रांतिकारी बताते हुए कुरुक्षेत्र ही नहीं हरियाणा की सभी सीट जीतने की मांग। साथ ही सीएम केजरीवाल ने रोड शो के दौरान बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना। रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बा में बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की चुनावी जनसभा शुरू होने से पहले ही आई तेज आंधी के कारण उखड़ गया टेंट, जिसकी वजह से पंडाल में मौजूद लोगों में एक तरफ से बन गई दहशत। हालांकि कुछ मिनट बाद ही आंधी बंद होने के बाद फिर से टेंट को कराया गया ठीक, जिसके बाद लोगों को बैठने की गई व्यवस्था। महाभारत काल से जुड़ा है गुरुग्राम का इतिहास। राजा युधिष्ठिर ने तोहफे में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था गुरुग्राम। देश की राजधानी दिल्ली से सटा गुरुग्राम कई मायने में है अहम। हरियाणा में अकेले 65% राजस्व सरकार को देता है गुरुग्राम। यहाँ की राजनीति भी रहती है चर्चा में। हरियाणा में है 10 लोकसभा सीटें। इनमें मतदाताओं के हिसाब से सबसे ज्यादा इसी सीट पर है वोटर। रेवाड़ी जिले के गांव स्थित बस स्टैंड पर बुधवार की सुबह चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के तोड़ डाले ताले। एक दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल फोन व अन्य सामान चोरी करके ले गए चोर, जबकि अन्य 5 दुकानों से भी सामान हुआ है चोरी। एक साथ 6 दुकानों के ताले टूटने से व्यापारियों में फैल गया है रोष। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनवर लाइव।